ओम शांति, ओम शांति। ड्रामानुसार बाबा ने इतने दिनों के बाद बच्चों को मिलने के लिए फिर से एकत्रित किया। आप सभी कितने दिन के बाद क्लास में आए? इतना बड़ा संगठन कितने दिन के बाद हुआ है? 1 साल, 8 महीने, 8 मास हो गए। सभी अपने अपने स्थानों पर बाबा की मुरली तो सुनते हैं ना सभी? घरों में भी सुनी है, वहाँ उठाओ। बाबा कहते हैं कुछ समय पहले हम सब बाबा की मुरली में सुनते थे कि एक दिन आएगा जो हर घर में मंदिर बने, घर घर के अंदर गीता पाठशालाएं खुल जाएंगी। कभी सोचते नहीं थे कि कैसे खुलेंगे। कुछ ईश्वरीय नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं। इतने नज़दीक में कोई सेंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा ने ड्रामा की सीन अनुसार ऐसा दृश्य दिखाया जो बाबा के बच्चों ने अपने हर घर को आश्रम बना दिया। ऐसा ना, हर घर में सभी अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं और अपने घर में रह कर के बाबा की हर नियम और मर्यादा का पालन करते हैं। सभी ने बाबा का चित्र, शिव बाबा की ट्रांसलाइट अपने पास रखी होगी। योग करते हैं ना सभी? सवेरे सवेरे उठ के कौन कौन योग करते हैं? बस थोड़े थोड़े। बाबा ने हम सबको 4 सब्जेक्ट पढ़ाई, ज़्यादा नहीं मेहनत दी। और 4 सब्जेक्ट में कहता है जो बच्चे चारों में पास हो जाएंगे उनको पास में तानर सतयुग का राज्य भाग मिले। आज बाबा ने मुरली में कहा भक्ति मार्ग के अंदर दान पुण्य करने से कुछ भी करते हैं तो उसके रिटर्न में अल्पकाल के लिए अच्छे घर में जन्म मिलता है। या कोई ने कॉलेज बनाई है तो अगले जन्म में अच्छी पढ़ाई मिलती है। कोई ने हॉस्पिटल बनाई है तो अगले जन्म में उसको अच्छा स्वास्थ्य मिल जाता है। कोई ने धर्मशालाएं बनाई है तो अगले जन्म में उनको अच्छा महल, अच्छे मकान मिल जाते हैं। अच्छी कॉलेज बना दी है तो अच्छी पढ़ाई मिलती है, अच्छी डिग्री मिल जाती है। तो भक्ति मार्ग के अंदर दान और पुण्य के आधार से राजाई प्राप्त होती रही, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा के बच्चों को सतयुग की राजाई किस आधार से प्राप्त होती है? बोलो, सतयुग की राजाई प्राप्त करने का आधार क्या? पढ़ाई। बाबा ने आज विशेष अंडरलाइन मुरली में कराया है कि पढ़ाई के आधार से सतयुग की राजाई बनती है। अगर कोई बाबा के बच्चे बने जीवन मुक्ति तो मिल जाती है, बाबा कहा मिलती है, लेकिन अगर वो बाबा को बीच में छोड़ गए तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेंगी और क्या होगा? पोस्ट पोजीशन कम हो जाएगी, झाड़ू लगाने वाले भी चाहिए। तो बाबा हर एक रहस्य हम बच्चों को सुनाता है, इसलिए कभी भी किसी पर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। भाई तुमको पढ़ना ही है, तुमको आना ही है, तुमको ये करना ही है। हर एक के हाथ में बाबा ने एक कलम दी है। कौन सी? भाग्य की रेखा खींचने की कलम। भाग्य विधाता हमारा बाबा है
और भाग्य विधाता बाबा ने अपने बच्चों के हाथ में ऐसी कलम दी है, कहता है जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचनी है उतनी खींचो। आधा कल्प के लिए खींचनी है तो खींच लो, और अगर पूरे कल्प में सदा 3 चीज़ें चाहिए, एक व्यक्ति को 3 चीज़ें सारे जीवन में चाहिए। एक चाहिए अच्छी हेल्थ के काम पे सब देखो बैठे ना अपनी सेफ्टी के लिए। एक अच्छी हेल्थ चाहिए, दूसरी वेल्थ चाहिए, धन चाहिए, धन के बिना बेसुख नहीं, और तीसरी खुशी चाहिए, हैप्पीनेस। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, 3 चीज़ें चाहिए, हर एक को चाहिए। लेकिन कलयुग में तीनों चीज़ें हर एक को नहीं मिलती। किसी के पास अच्छी हेल्थ है तो बेचारे के पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। अगर धन आ जाता है तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार है। कोई तकदीरवान आत्मा के पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी है, धन भी है, तो उसको भय रहता है, पता नहीं कोई आ न जाए, चोर ना आ जाए, ले न जाए, खुशी नहीं रहती। तीनों चीज़ें रहती हैं कलयुग में, नहीं रहती। तो बाबा अपने बच्चों को संगम युग पर ये तीनों चीज़ें देते हैं। और आप सभी अपने आप से पूछना, क्या सचमुच मेरे पास अच्छी हेल्थ, एक है शरीर की हेल्थ, लेकिन शरीर के हेल्थ के साथ साथ आज जितना रोग बढ़ा है वो मन का है। आज अगर किसी को कह दिया जाए कोविड हो गया तुमको, और हो गया, बस उसका मन इतना कमज़ोर, इतना सोच लेता है और हॉस्पिटल में चला जाता तो वापस ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भयभीत होता है, देखता है ये शरीर छोड़ रहा है, ये शरीर छोड़ रहा है, इससे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, इतना डर जाता है 8-10 दिन में ही बेचारा भय के मारे शरीर छोड़ देता है। बीमारी क्या है? जुकाम सर्दी सबको होती है, लेकिन ये कितना हवा बन गया है जो आज कितना भय है। तो सबसे बड़ी जो हेल्थ चाहिए इस समय बाबा के बच्चों के पास है, और वो है मन की हेल्थ। मन मजबूत है, ये बातें आएंगी खत्म हो जाएंगी। मन को कमज़ोर नहीं करना, ध्यान देना। मन शक्तिशाली है, शरीर पर अगर कुछ आता भी है बाबा ठीक हो जाए, हो जाए। शुभ सोचो, अच्छा सोचो। डर गए तो कहते हैं डर गया तो मर गया, इसलिए डरने की बात नहीं है। बहुत निडर होकर के, निश्चिंत होकर के, सेफ्टी के साधन अपनाओ। जो युक्तियाँ हैं, जो सरकार की, डॉक्टर्स की राय है, उसको पालन करो, लेकिन डर के नहीं। खांसी आ गई, भाई हो न जाए कोविड, ये न हो जाए, वो न हो जाए, कोई ने छींक मार दी, पता नहीं क्या हो जाएगा। वातावरण में इतनी नेगेटिविटी आ गई। तो बाबा कहता है ये डर जो है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है, और डर है मन के अंदर। इसलिए मन को बाबा की याद से शक्तिशाली बनाओ। मन मना भाव, मन जितना बाबा की याद में टिका रहेगा ना, उसकी शक्तियाँ आएंगी और कोई भी बात आएगी। बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू, कुछ नया थोड़ी हो रहा है, तो कल्प के अंदर हुआ था, फिर से हो रहा है। और कलयुग को तो जाना ही है, कोई ना कोई कारण तो बनेगा, कोई ना कोई रूप से जाएगा। तो इसलिए कभी भी मन को बीमार नहीं करना, तन की बीमारी का प्रवाह नहीं करना, आएगी चली जाएगी। कुछ दवाई और कुछ दुआ, 2 चीज़ें हैं। केवल दवाई काम नहीं करती। दवाई बाबा कहता है ले लो, फ्रूट है ले लो, लेकिन इसके साथ साथ दुआएं बहुत मदद करो। दुआएं लो सबकी, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, समय पर एक दूसरे को मदद करो, साथ दो, ताकि आपको भी समय पर उसका सहयोग मिले। तो दुआएं आत्मा को हेल्दी बना देती। शरीर के ऊपर कुछ भी आता है उसकी परवाह नहीं रहती, चिंतन नहीं चलता। इसलिए सबसे जरूरी है संगम युग पर दुआएं। हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और वेल्थ जो है, धन जो है, जितना है बाबा ने दिया है उसको सही रूप में प्रयोग करो। व्यर्थ खर्च नहीं करो, देखा देखी नहीं करो। भगवान कहता है मेरा अपने बच्चों से वायदा है, मैं 2 रोटी खिलाऊंगा।
भूखा नहीं रखूँगा। जिन्होंने मेरे नाम पर इतना सब कुछ किया है, भोग लगाया है, भगवान के नाम पर अपना सफल किया है, उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं आती। और वो धन तो पीछे पीछे आएगा, लेकिन आपके पास जो धन वो सबसे बड़ा धन है। वो धन है ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, चरित्र का धन। चरित्रवान व्यक्ति कितना धनवान है। हमारे बाबा के पास यज्ञ के अंदर पेपर आया, शुरू में जब स्थापना हुई है तो आर्थिक रूप से पेपर आया, लेकिन बाबा कहते थे बच्चे अखबारों में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओम मंडली। खाने के लिए पैसा नहीं है और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बहुत बड़ी बात थी उस समय, जब बाबा ने बच्चों को इतना बल दिया कि बच्चे कुछ भी है उसमें से 1-2 दाना भी, कुछ भी बाबा की सेवा में लगे, बीज पड़े, ताकि बाबा इसका रिटर्न देने के लिए बन जाए। ये भी समझ चाहिए। हमारे कई भाई, मैं उड़ीसा की धरनी पर देख रहा हूँ, जो जिसके पास शक्ति है, कोई मकान बना के दे रहा है, कोई सेवा में मदद कर रहा है। आज मैंने सुबह प्रभु भवन का उद्घाटन किया, उसको ऐसे बाबा ने एक गरीब बच्चे को टच करके मदद किया, कुछ नहीं सेंटर पर, और उसी समय उसको संकल्प बहन को आ रहा 2:30 बजे उठ करके, यहाँ से बाबा आएगा, मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो मांगूंगी नहीं किसी से। और बाबा एक गरीब बच्चे को टच करके सुबह 4 बजे उसको भेज दिया, जाओ बच्ची को दे आओ। मैं कहता हूँ बच्चे बाबा के कोई गरीब नहीं है, बड़े दिल वाले हैं, और अगर अपना तन, अपना मन, अपना धन बाबा के काम में लगाते हैं तो कभी भी उनके पास धन की कमी नहीं आती। धन धान्य संपन्न संगम पर भगवान के बच्चे हैं, कोई कमी नहीं। देखा देखी, इसके पास इतना है ना, इसके पास ऐसी गाड़ी है, इसके पास इतना बंगला है, इसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास। दूसरों से भेंट करता है, अपने भाग्य को नहीं देखता, तकदीर को नहीं देखता। तो बाबा ने, आज बाबा कह रहा था, अरे बच्चे खुशी के तो ढोल बजने चाहिए, अंदर अंदर खुशी में आत्मा को डांस करना चाहिए। पाना था सो पा लिया, काम क्या बात है। जिसको ढूंढ रहे थे, जिसकी भक्ति कर रहे थे, जिसके लिए इतने धक्के खा रहे थे, वो भगवान अपना बाबा हो गया हमारा बाबा। जिसका बाप धनवान हो, संपत्तिवान हो, सागर हो, उसको बच्चे कभी कमजोर होंगे क्या? हमारा बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, उसके हम बच्चे हैं। संबंध ठीक रखो बस। संबंध ठीक नहीं है तो सुख शांति के लिए भटकना पड़ता है। उसकी जो मूल धारणा है, अगर उस पर ध्यान नहीं है तो सुख शांति दूर हो जाते हैं। बच्चे हैं, सुख शांति की प्राप्ति का आधार आज बाबा ने क्या बताया? बोलो, पवित्रता। जितना आत्मा पवित्र बनती जाती है, पवित्रता जननी है, और उस पवित्रता जननी जिसके पास है, सुख शांति उसके बच्चे अपने पास अलग नहीं हो सकते। तो सदा हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 वरदान संगम पर एक एक बाबा के बच्चे को मिले हैं, और नहीं मिले हैं तो ले लेना। संगम पर अगर हम नहीं पाएंगे तो भविष्य में कैसे मिले? इसलिए बाबा ने हम बच्चों के हाथ में भाग्य की कलम दी है, और वो भाग्य की कलम है श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प। अच्छे अच्छे संकल्प करो, नेगेटिव सोचो ही नहीं। कहते जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। सोच एक बीज है हमारे पास, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इस संकल्प को ऐसे ही गंवा रहे हैं, इधर उधर की बातों में व्यर्थ कर रहे हैं, तो बाबा कहता है इसी एनर्जी को गंवाना ये समझदारी नहीं है। तो संगम पर अपने संकल्प को, अपने समय को, अपने श्वास को, अपनी संपत्ति को सफल करो, कहीं भी व्यर्थ न जाए। अच्छे काम में लगा दो, श्रेष्ठ कर्म करो, करने के बाद उसका अभिमान न आए, कराने वाला बाबा है, करा लिया, वाह मेरा भाग्य बना दिया। गुप्त दान महापुण्य हो दिया, अपने आप समय पर उसका फल मिल जाएगा।
तो ऐसे आप सब बाबा के बच्चे बहुत तकदीरवान हो, भाग्यवान हो। संगम के इस समय को सफल करते चलो, अपने संकल्पों को सफल करो। बाबा ने हम सब को बड़े अच्छे चांस दिए हैं। चारों सब्जेक्ट पर ध्यान देना, ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन करो। योग में बाबा, एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक बाबा, उसको दिल से याद करो। और धारणाएं हमारे जीवन में शुद्ध अन्न है, सात्विक भोजन, अच्छा संग, दैवी गुण और पवित्रता। अगर इन नियमों को हम दृढ़ता से पालन करते हैं, चारों नियम ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इसमें चारों के अंदर हम अच्छी बात ले सकते हैं, अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तो आज के शुभ दिन पर आप सब इतनी समय निकाल करके आए हैं, इतने प्रतिबंध होते हुए भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप आए। और आज वार्षिक उत्सव है हमारे इस सेंटर्स के भाई बहनों को मैं मधुबन की ओर से, दादी जी की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से बहुत बहुत दिल से इस मन की वार्षिक उत्सव की बधाई देता हूँ। शुभकामनाएँ, बधाई हो, सदा आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो, स्वयं निर्विघ्न रहो, परिवार निर्विघ्न रहे और सारा संसार निर्विघ्न हो जाए। ऐसी शुभ भावना के साथ आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो वार्षिक उत्सव की। मुबारक। ओम शांति। ओम शांति। আজি বার্ষিকোৎসব অবসରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କି ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ମଧୁବନ तपस्या भूमि, वरदान भूमि, अमर प्रिय सम्मानीय आदरणीय राजू भाई जी हमारे बीच पहुँचे। तो ये तपस्या का ही बात करेंगे ना। इस बीच में जो हमें मौका मिला, इतना 8 मास की तपस्या करने को मौका कभी मिलता है? 8 मास कंटिन्यूअस तपस्या कर ले ना, बोल ही गले भर देगी। आश्रम आए, वो तरस थी, छटपटाहट रही, अस्पद निकले। तो आज मौका मिल गया कि हम सभी भाई बहनें फिर इस अवसर पर वार्षिक उत्सव की भी पालना हो और इस अवसर पर मधुबन से हमारा प्रिय भाई विशेष मुरली के साथ भाई जी की जो कनेक्शन है, वो मुरली की जो बाबा विशेष मुझे ये अनुभव होता है जब मुरली चलता है। आप अगर देखोगे अव्यक्तवाणी वहाँ चलता है, नीचे बैठ करके बाबा भाई जी अंगुली उसके साथ चलाते हैं। तो भगवान बोलता है, उसके आधार से अंगुली चलाता है बाबा। तो जिनकी अंगुली और बुद्धि बाबा का मुरली चलाता है, तो वो विशेष रतन हमारे बीच पहुंचना हमारा भाग्य नहीं। तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई जी की आना, लीना बहन जी की मधुबन जाना, फिर इस माहौल में जबकि सोचते हैं कहाँ जाए आए, कोई सेंटर में भी जाने आने के लिए सोचते हैं। तो मधुबन वरदान तपस्या भूमि से हम बहन जी भी जा करके मीटिंग के बहाने तपस्या करके आई और भाई जी आए। तो हम यही सोचते हैं कि हम इसी बहाने मधुबन की जो तपस्या और मुरलीधर की मुरली के साथ नाचने वाले, अंगुली चलाने वाले, बुद्धि चलाने वाले भाई जी आए हैं, तो हमें उनकी उपस्थिति ही विशेष वरदान दे रहा है। तो हम यही अटेंशन रखेंगे कि ये समय में थोड़ा भी जो गवर्नमेंट की नियम है, जो हमारी जो भी करना होगा
जो अटेंशन भी रखना होता है, सोशल डिस्टेंस आदि की, फिर भी मौका मिलता है तो ये संगठन की और खास भाई की उपस्थिति में, तपस्विनी बहन जी की उपस्थिति में हमारे जो भी लुटना है हम लुट लें। तभी हम बहन जी से भी सुनेंगे। बहन जी आज विशेष हमारे बीच भाई जी के साथ आकर के पहुँची है और जरूर हर साल हम वार्षिक उत्सव मनाते हैं तो दिल में बहुत उमंग उत्साह से, शायद रोनी पहले साल जो फ्यूचर ऑफ भाई जी इस एरिया में ना ज़्यादा है जो शाम को बस करने वाले ये नंदन कानन के करीब सपेरा, तो यहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी देखो बाबा की जो फुलवारी है उसको सजाने वाले पहुँचे हैं, तो जी भर के खुशबू लेना है। ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बाबा को, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कोरोना का समय है, दुनिया कितनी भय में है, लेकिन उनके भय को दूर करने के लिए बाबा के बच्चे आज संगठन में बैठे हैं, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन सबको दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हमारे ज्ञान योग के उमंग उत्साह के जो पॉजिटिव स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं, ये लोगों के मन से भय दूर करता है, ठीक है कि नहीं। कैसे ये सब सिस्टम सारा काम करता है। कई लोग पूछते हैं आप क्या सेवा करते हो, तो हम उनको बताते हैं हम क्या सेवा करते हैं। भाई बड़े भाई साहब आगे हमारे बीच में और सब संगठन में बैठे हैं, इससे फ़ायदा क्या हुआ। बस गए आपका 1 घंटा मन लग गया, बस इतना ही ना, और क्या फ़ायदा हुआ। दुनिया का क्या अच्छा करते हो वहाँ जाकर, ठीक। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर आपको ये जज करना है कि हमारे यहाँ बैठने से, हमारे योग करने से, हमारे स्पिरिचुअलाइज होने से, हमारे स्मृति परिवर्तन से क्या उपकार होता है, कितनी बड़ी सेवा होती है। थोड़ा बुद्धि लगा के स्टोरी को सुनना। एक चिड़िया शिकारी था, चिड़िया का शिकारी, सुना गया होगा मुझे लगता है यहाँ पे कई बार, पर फिर दोबारा सुनाती हूँ, कोई ना कोई भाई बहन नए होंगे। बहुत माहिर शिकारी था वो, उसका तीर कभी खाली नहीं जाता था, इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो ध्वनि तीर भी चलाने लग गया। जहाँ से आवाज़ आई चिड़िया की फटफटाहट की, वो तीर मारता था, चिड़िया मर जाती थी। आसपास के एरिया के सब चिड़िया मर गए, अब कोई चिड़िया नहीं रही जिसका वो शिकार करे। तो वो उसने सोचा कि भाई कोई ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ बहुत चिड़िया हो और मुझे शिकार करके मजा आएगा। तो इसको चलता 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 बहुत दूर पहाड़ी के अंदर दूर चला गया। अब उसको देख के बड़ा आश्चर्य लगा कि झुंड के झुंड चिड़िया जो है वो जा रहे हैं कहीं पे, बहुत चेंचे करके जा रहे हैं सब लोग। तो उनको फॉलो करता हुआ उनके पीछे गया, तो जाकर के क्या देखा कि एक सरोवर है। उस सरोवर में एक व्यक्ति नहा रहा है, और जहाँ वो नहा रहे सारी चिड़िया वहीं हैं। कोई उसके सिर पे बैठ रही है, कोई कंधे पे है, कोई हाथ पे है, कहीं ना कहीं उसके आसपास ही सब चिड़िया हैं। पानी में भी जाकर के चिड़िया खड़ी हो रही है, इतनी चिड़िया हैं। जो पेड़ पौधा जो आसपास था उसमें सब भरी हुई है। उसने कहा वाह कितना अच्छा मौका है चिड़िया को मारने का, है ना। लेकिन अब ऐसे वाला नहीं मारूंगा, वो तो कॉमन हो गया, पुराना हो गया, क्या बड़ी बात है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं पानी में स्नान करने जाऊँगा, ये मूर्ख चिड़िया हैं, सब मेरे सिर पे आके बैठेंगे, मेरे कंधे पे आके बैठेंगे, मैं एक एक को पकड़ के मार दूँगा। देखना आज कितनी चिड़िया को मार दूँगा, क्योंकि उसकी वृत्ति क्या थी, शिकारी था, चिड़िया मारने का। तो उसने वेट किया जब तक वो व्यक्ति स्नान करके बाहर निकले, वो चला गया। फिर इसकी बारी आई, ये गया स्नान करने के लिए। सचमुच जो चिड़िया उसके आसपास आ गई, कंधे पे बैठी, ये वो। अब उसको क्या करना था,
मार लेना था, नए ढंग से शिकार करने का। लेकिन जैसे ही वो चिड़िया को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उस चिड़िया की आंखें इसकी आंखों में टकराती हैं। वो चिड़िया की आंखों में झांकता है, देखता है कितनी निर्मलता है इसमें, कितना प्यार है, कितना अच्छा है, सभी चिड़िया कितनी अच्छी है। तो धीरे 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 वो भूल जाता है, क्या भूल जाता है? चिड़िया को मारने आया था। उसे चिड़िया भागने लग जाती है, उनका चेंचे करना, उसका आसपास घूमना, वो एक भी चिड़िया को मार नहीं पाता। ठीक, बस इतनी सी कहानी है। अब बताओ इस कहानी का शीर्ष क्या है? ये कहानी आपको क्या मैसेज देता है? सेवा का इससे क्या लेना देना है इस कहानी से? और हमारे यहाँ योग करने में और वो चिड़िया के जंगल में भटकने में क्या कनेक्टिविटी है? सुंदर, वेरी गुड। चिड़ियों के अंदर का जो पॉजिटिविटी है, वो खुशी है, वो प्योरिटी है, वो सामने वाले को दिखता वो जो व्यक्ति वहाँ स्नान करके गया वो तपस्वी था, वो स्पिरिचुअल सोल था और उसके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन और प्यार के वाइब्रेशंस ने सारी चिड़ियों को इकट्ठा कर दिया था। सारी चिड़िया दूर दूर से भाग के आती थी उसके पास, क्यों? प्यार के कारण, उसके प्यार का वाइब्रेशन उसको खींचता था। तो सारे जंगल में आसपास में प्यार का वातावरण बन गया। अब ये जो हिंसक व्यक्ति आया, जो सबको मार देना चाहता था, शिकारी था, जब वो वहाँ गया धीरे 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 उसकी मानसिकता चेंज हो गई, उसका मानस पलट गया। सुना? अब उसके मन में कोई हिंसा नहीं, अहिंसा आ गया। कैसे किसी चिड़िया को मार सकता है? तो उसके अंदर का जो शिकारीपन था, जो वादपन था, जो मारात्मकता थी, जो उसका हिंसक वृत्ति था, वो परिवर्तन हो गया। वो एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्यों, कैसे हुआ ये सारा काम? वो जो साधु, जो व्यक्ति वहाँ था, स्पिरिचुअल था, जिसके मन में अवेयरनेस थी, जो पॉजिटिव सोचता था, तो जिसके वातावरण, जिसके वाइब्रेशन अच्छे थे, उसका ये प्रभाव पड़ा। अब आप सोचें, वो 24 घंटा इसी काम में ही लगा हुआ था, तो उसके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल गए थे। हम भी यहाँ काफ़ी देर बैठे कि नहीं? रोज आते हैं, इतने सारे भाई बहन आते हैं, इतना सारा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो सारी भूमि चार्ज होकर के रही हुई है। उसमें फिर मधुबन से चार्ज होकर के, क्या कहें, मास्टर पावर हाउस हमारे पास आ गए हैं, हम सब चार्ज हो गए। तो ये जो वाइब्रेशंस फैला दूर दूर तक, इसका ज़रूर इम्पैक्ट रहेगा। जो आत्माएं भय में हैं, उनके मन से भय निकाल देगा। भय कहाँ होता है? नाक पे, चोटी में नहीं, पाँव में। कहाँ होता है भय? कहीं ना कहीं अंदर कॉन्साइन में होता है कि नहीं? तो वो अंदर वाला ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, मनुष्य का नहीं कोई ट्रीटमेंट कर सकते, क्योंकि मैं भी डरा हुआ हूँ, तू भी डरा हुआ है, तो क्या होगा? कौन मिले कौन किससे, कर लंबे हाथ। हम बाबा कभी कोई बोलिए में कहते हैं, फलाना मिला फलाने से, डरपोक मिला डरपोक से, कर लंबे हाथ। अब वहाँ पे सब डरपोक, आसपास भी डरपोक हो जाएंगे, भय का वातावरण होगा। लेकिन हमारा जो स्पिरिचुअल पावर है, उमंग उत्साह, उनके मन में जो डिप्रेशन है, जो लो फीलिंग है, कहीं ना कहीं उसमें उमंग उत्साह आ जाएगा। जब हम यहाँ से जाएंगे, चार्ज होके जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के जाएंगे। तो जहाँ कोई उदास भी होगा ना, वो खुश हो जाएगा, क्योंकि जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कोई देखेगा, कितना बेचारा उदास होगा, तो भी क्या करेगा? कोशिश तो करेगा ना थोड़ा सा मुस्कुराने की। तो ये जो इंस्पिरेशन है उसको बाहर निकलने की, वो आपसे मिलेगा। तो इसलिए हम सभी आए हैं, भाई साहब के बारे में बोलने को बताया। तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो मज़ा आ जाए, बहुत लंबा समय तक बोलूँ। मुझे भाई साहब के साथ का, उन्हें नज़दीक से देखने का बहुत सौभाग्य मिला है, क्योंकि बचपन से ही देखते आ रहे हैं। मैं सुना रही थी आज सुबह, आगे पीछे का तो याद नहीं, 7 जने 5 बच्चे थे टोटल, और हम लोगों को बहुत अच्छा भाई साहब ने पालना दी थी उस समय। तो वो अभी तक याद है। एक क्या कहें, एक मदरली फीलिंग उनसे आई, जैसे एक माँ बच्चों का ख्याल रखती है,
वैसे बहुत प्यार से एकदम क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बच्चे हैं, क्योंकि मधुबन में माँ बाप भी जाते हैं बच्चों को लेके, तो वो तो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो बच्चों को बच्चों जैसा कोई मतलब ध्यान रखने वाला, स्नेह देने वाला मिले। तो भाई साहब मैं याद कर रही थी रमेश भाई जी और राजू भाई जी, रमेश भाई लिटरेचर वाले जो हैं, तो इन दोनों ने हमें बहुत स्नेह पालना दी और पहाड़ी घुमाने लेके गए। कौन सी जो भी ओम शांति भवन है ना, वो उस समय पहाड़ी थी, वहाँ तक चिंता बुंता आ जाते थे। तो इन दोनों ने हमको, भाई साहब हमको लेके गए पहाड़ियों में, वहाँ घुमा फिरा के लेके आए। बहुत सारी जैसे गिफ्ट भी दी, बहुत स्नेह प्यार दिया। और उसके बाद और नज़दीक से जैसे बड़े होते गए और क्या कहें, यज्ञ को दादी दीदियों को पहचानने लगे, तो हमने देखा कि भाई साहब का दादी दीदियों से बहुत सुंदर कनेक्शन है। भाई साहब की जीवन कहानी शुरू करें तो इस प्रकार से है। आप एक ऐसे परिवार में जन्म हुए, आपके दादाजी बहुत सिद्ध पुरुष थे, मतलब बहुत सारी साधना उन्होंने की थी, सिद्ध थे। तो 3 उनको बेटे थे। जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो अपने आश्रम में चले गए। उनका गाँव के पास ही उनका बड़ा आश्रम था, बहुत भक्त थे। लेकिन बावजूद उसके हर एक को अपने परिवार की तो थोड़ा ध्यान देता है ना। तो उनके तीनों बेटों को ये एक बेटा, दादाजी का एक ही पोता, बेटे 3 लेकिन पोता 1। तो कुल दीपक ऐसा सब होता है ना हमारे यहाँ, तो भारत में इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्व अभी कम हो गया, उस समय तो बहुत ज़्यादा था। तो दादी जी की ये इच्छा थी कि ये कुल दीपक फिर एक दीपक दे ताकि घर आगे बढ़े, उसके बाद भले मेरी तरह ये संन्यास करे ले जाए। लेकिन भाई साहब कहते हैं कि जब वो 4-5 साल के थे तब मम्मा उनके घर में आई थी। सुना, मम्मा जब उनके गांव में आई थी, वो भी कहानी बड़ी अच्छी, कई बार भाई साहब बहुत सुंदर सुनाते हैं कि कैसे मम्मा उनके गांव में आई और मम्मा के आने के बाद गांव का कैसा माहौल रहा। फिर मम्मा घर में भी आई और पिताजी का कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दादाजी ने भी अच्छा समझा इस बात को और दोनों जो चाचा थे वो भी बाबा के ज्ञान में चल पड़े। फिर जैसे जैसे भाई साहब बड़े हुए, माताजी पक्की ज्ञान में और पिताजी भी बड़े पक्के, उनको दिल में यही है कि बाबा का ये बच्चा बाबा का बच्चा बने और नाम रोशन करे, बाबा के घर में सेवा करे। लेकिन दादाजी को इच्छा कि ये गृहस्थी बने और कुल को चिराग दे, ऐसा करके। लेकिन जैसे ये बड़े हुए, 12-13 साल के हुए, तो उनको मन में वृत्ति आई कि नहीं, मैं क्यों सुना रही हूँ, आप सुनाइए ना। हम अरे 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 ये भी ठीक नहीं हुआ। कहानी सुनाने वाले तो अपने ढंग से सुनाते हैं, प्रैक्टिकल वाले अलग सुनाते हैं। मेरी लौकिक आयु जब 4 साल की थी, 1960 की बात, 35 कानपुर में कभी भी दादियाँ मम्मा जाती थी क्योंकि और कोई सेवाएं तो थी नहीं थी। तो 200-250 दादियाँ साथ में मधुबन में रहती और गांव बहुत पिछड़ा हुआ होना एकदम। अभी भी मैं 1-2 महीने पहले गया था तो लाइट घर में नहीं थी। लाइट आई है लेकिन कोई गांव वाले लेते ही नहीं, कहते कौन बिल भरेगा। सोलार लगा लिया है, एक आधे लैंप जला लेते हैं, काम निकल जाता है। चूल्हे हैं, पहले कोई मिट्टी वाले लकड़ी वाले थे, अभी सरकार के ने गैस दे दी है। हैंडपम्प लग गए हैं गाँव में, लेकिन फिर भी कुएँ के पानी से ही सब करते, कोई फिल्टर वाटर ये वो कुछ नहीं है। जैसे गाँव होते हैं, आप तो अनुभवी हैं, क्योंकि गाँव ही तो था पहले। तो उस गाँव की लाइफ में मम्मा को हमारे लोग पिताजी ने ही बुलाया, निमंत्रण दिया था। नहर कैनाल बहती पानी की, ये वो शेर के बाबा के पीछे थे। वो पिताजी को ज्ञान दे करके उन्होंने निमंत्रण देने गए। मम्मा 35 दादियों को लेके जब पहुंची तो एक कोठी थी वहाँ नहर की, उसमें रखा और गांव का भ्रमण कैसे कराएं, गांव दिखाएं कैसे मम्मा को। तो 2-2, 3-3 दादियों के लिए बैलगाड़ी से और सबको बैलगाड़ी की सजा करके पूरे गांव के चक्कर लगवाया प्रभात पे।
शादियों की प्रभात फेरी गाँव में बैलगाड़ी पर। और पिताजी को इतना निश्चय था, नशा था, जो बाबा कहते हैं अपने शरीर के ऊपर एक तरफ झाड़, एक तरफ त्रिमूर्ति, ऐसा कुर्ता पहन करके सबको बताओ कि भगवान आ गए हैं। पिताजी ने फिर ढोलक ली और पूरे गांव में, कई गांव में परमात्मा इस दृष्टि पर अवतरित हो गए हैं और उन्होंने साक्षात जगदम्बा सरस्वती को हमारे गांव में भेजा है, जिनको उनके दर्शन करने हैं वो आ जाओ। मम्मा वहाँ 3 दिन रही, 3-4 दिन, और सारे गांव वाले ने, कितने गांव के लोगों ने मम्मा के दर्शन किए। एक गांव में 500 की सभा, बिना माइक, बिना लाइट, उस समय में गाँव। तो घर गांव वाले जो ज्ञान में निकले मम्मा की दृष्टि से, बहुत सारे लोग आ गए क्लास में। फिर वो शेर साहब का तो तब वहाँ से बदली हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, और गीता पाठशाला हमारे घर में। हमारी लौकिक बहन हमसे 3-4 साल बड़ी, वो 7-8 साल की थी उस समय, वो उनके साथ चली गई सेंटर पर पढ़ाई के लिए। मैं लौकिक में इकलौता बेटा था। हमारे दादाजी, मेरे बड़े भाई थे पिताजी से, वो दादाजी थे जिनको हम दादाजी कहते हैं, और वो भक्ति, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, बहुत सिद्धि प्राप्त की थी। गोरखनाथ के बहुत बड़े शिष्य थे। कोई भी आत्मा उनके सामने अगर प्रवेशता वाली आ जाती थी तो फट से कबूल देती थी। बहुत सारा उनका मंदिर जैसा बना हुआ था, हवन होता था, झाड़ फूक करना, ये सब उनका धंधा था। तो बाबा का ज्ञान हमारे घर में आया तो पिताजी, उनके हम 2 बच्चे, और चाचा जी ज्ञान में आ गए, कुमारी रह गए, उन्होंने शादी नहीं की। 3 के बीच में मैं एक वारिस, 3 की खेती, 3 की दुकान, तीनों के मंदिर, उनका मंदिर बहुत बड़ा विस्तार परिवार में होता ही है। तो उनको पिताजी के बड़े भाई जो दादाजी जिनको हम कह रहे हैं, उनको ये था कि ये अगर ज्ञान में चल गए तो फिर तो आगे के लिए कुल वृद्धि कैसे हो। कि नियम तो जानते हैं सभी ब्रह्मा कुमारी से, खान पान की शुद्धि तो उनको भी पहले से थी भक्ति के अंदर, उसके लिए कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब ये बात आई तो हमें छिपा दिया, हमारा घर से अलग कर दिया, पढ़ाया, अपने साथ रखा। बाबा मम्मा आए, कानपुर में आए, मुझे नहीं मिलने जाने दिया, मुझे गंगा स्नान, एक बार चला गया तो वापस नहीं आया। ड्रामानुसार ऐसा ही कुछ कारण बना। स्कूल की छुट्टी थी, मैं 9th में पढ़ता था। स्कूल की छुट्टी में मैंने कहा कि मैं तो कहीं जाता नहीं, पिताजी ने तो सब संबंध तोड़े हुए, मुझे तो पता नहीं लोग मेरी मौसी कितनी है, मामा को, नाना को, कुछ पता नहीं, तो कभी किसी के साथ उन्होंने संबंध ही नहीं रखा। बाबा मिला, बस बाबा ही मेरा संसार है। तो लौकिक में तो मैं कभी किसी के पास गया नहीं, खान पान शुद्ध, पढ़ाई करता था, दादा के साथ रहता था। स्कूल की छुट्टी थी और हमारी बड़ी बहन उस समय माउंट आबू रहती थी। उनकी तरफ से पत्र आया कि तुम स्कूल की छुट्टी में क्या कर रहे हो, घूम करके जाओ, आप दादा से छुट्टी ले लो, आपको कहेंगे तो 1 मास की छुट्टी लेकर के आ जाओ। मैं 1971 में मई जून में गर्मी की छुट्टी में माउंट आबू गया, लेकिन 1 मास में संग का रंग, बाबू कहता है संग का रंग लगता है। तो हमारी दादियाँ मात्र स्नेह दे करके पालना देती, और वहाँ के मधुबन के सब भाइयों के साथ इतना मैं छोटा था, मिल गया। खाना पीना, घूमना, पिकनिक करना, सेवाएं करना। 1 मास ऐसा बीता जो ऐसे लगा कि अब तो मुझे ले जाना ही रहना। लेकिन बैठो, फिर मिला साथ मिलेगा।
क्लास के बाद जब टाइम आया स्कूल खुलने का तो मुझे कहा गया कि पढ़ोगे तो बहुत छोटे हो। मेरी दिल नहीं लगी, मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ही रहना। दादी जी ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया, दादी प्रकाश मणि जानते हैं आप, सुनते होंगे। मेरे को झूले में अपने साथ बिठाया, बहुत प्यार से बातें की और पूछने लगी तुमने कितनी पढ़ाई की है। मेरा शरीर तो पहले से ठीक था, हेल्दी था, ऐसा छोटा नहीं लगता था। कितनी पढ़ाई की है, कितनी आयु है, सब पूछ करके फिर बोलती है तुम्हारे परिवार में ज्ञान कौन कौन है। इंटरव्यू पूरा लिया, जब मैंने सच बता दिया तो कहती तेरे को तो छुट्टी नहीं मिलेगी। मधुबन में रहने के लिए 18 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो तुम्हारी तो 15 साल की है। और दूसरा कम से कम अभी तो पढ़ने की उम्र है, नहीं तुम्हें क्या है पढ़ लो 3-4 साल। और कई बातें कही, और परिवार में इकलौता बेटा है तो कैसे छुट्टी मिलेगी, इतनी जवाबदारी होती है, सब बातें कही। तो मैंने कहा दादी बाबा तो कहता है विनाश होने वाला है, बाबा बहुत कहता है समय से विनाश होने वाला है। और उस समय भी बाबा की मूर्तियाँ चलती थी। मैं जब अपने लौकिक घर में पिता दादी जी के समझाने से गया, दादी जी ने 2 शर्तें रखी, अगर तेरे को आना है तो एक तो पिताजी की छुट्टी लेके आना, और दूसरा कम से कम 1 साल और हाई स्कूल करके आना। मैं गया, लेकिन 71 में ही आप सबको याद हो शायद पुरानों को, ये बांग्लादेश वाली लड़ाई छिड़ी, और ये बांग्लादेश को जो अलग करा है इंदिरा गांधी ने, उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा हो गया भारत में। शाम को 5 बजे के बाद सायरन बज जाता था, लाइटें बंद कर दो, कमरे बंद कर दो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा माहौल था जैसे बस बम गिर जाएगा के ऊपर, डरे हुए तो लोग जैसे पिघले ना, इसलिए ऐसे ही युद्ध का जो हालत थी उस समय की बहुत डरावनी थी। मुझे तो पक्का हो गया बाबा तो कहता था विनाश होगा, विनाश शुरू हो गया। अब मेरे को क्यों दादी ने भेज दिया यहाँ पढ़ने के लिए। मैं जैसे तैसे वो हाई स्कूल पूरा की, तो दादी मिल गई गेट पर, चक्कर लगाते देखा मैं नीचे से ऊपर कैसे आ गया, छुट्टी मिली क्या, चिट्ठी दिखाओ। अब चिट्ठी देखी दादी ने, तो चिट्ठी में तो पढ़ करके गेट पर ही खड़े खड़े पढ़ने लगी, और पढ़ के कहती है तेरे पिता को इतना निश्चय है क्या, ऐसे नई सृष्टि बनाने के लिए किसी बच्चे को अगर सहयोगी बनाए तो उससे बड़ा भाग्य क्या होगा। भगवान के कार्य में बच्चों को तो मैं समर्पित करना ही चाहता हूँ, लेकिन दादी अगर हो सके तो मुझे भी चांस देना, मैं भी समर्पित हो जाऊँ। दादी जी ने ऐसे शब्द पढ़े उनके, तो उनको लगा कि बहुत पक्का है, निश्चय बुद्धि। अच्छा ठीक है जाओ रहो, सेवा करो। सेवाएँ तो समय सब कर्मणा सेवाएँ, वो बिगाड़ इस तरह आते थे, बड़े बड़े होल्डर लेकर के लोग उनको उठाना, रात को पानी एक जगह गर्म करना, सबके कमरों में गर्म पानी पहुँचाना, चूल्हे पर लकड़ियों पर रोटियां बनाना। ये साधन थोड़ी थे साइंस के मधुबन में, कोई भी गैस नहीं थी, लकड़ी के चूल्हे थे, और पानी टंकी में गर्म करते थे। सवेरे 4 बजे 3 बजे से हमारी ड्यूटी लगती, सबके कमरों में गर्म पानी पहुँचाना। उसके बाद उधर क्लास चलता था, उधर मेरा 2 बिगाड़ चलता था, सबके कपड़े धोते, खाना बनाना, रोटी बनाना। तो मधुबन में थे ही 40-50 लोग, और 100 लोग अगर आ गए तो बहुत बड़ी सीजन, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे। हम लोगों को कमरे से बाहर कमरा दे देते थे, दरी ऐसे बिछा देते, उस पर सब हो जाते, कुछ साधन नहीं थे। मधुबन में बाबा ने, दादियों ने ऑलराउंडर सेवाएं सब कराया, सब कुछ किया, लेकिन एक लक्ष्य रखा था कि बाबा के घर में स्टूडेंट बन के आया हूँ, पढ़ाई जरूर करूँ। दादियों से एप्लीकेशन किया कि मुझे टाइप सीखनी है, तो उन्होंने कहा टाइप तो भले सीखना, लेकिन टाइप सीखेगा सिंधी सीख, सिंधी के बिना क्या करेगा टाइप, सिंधी भाषा सीख, टाइप सीखी। और फिर ड्रामा में पार्ट चेंज होता गया। बाबा जब आते थे, अबे बाबा पूरी पूरी रात बैठते थे, तो दादी
दादी हमारी ईश्वर दादी भी हैं, वो लिखती थी बाबा की मुरली। बाबा आते थे, बोलते बाबा के पास रात भर बैठता था। बाबा रात भर तो मैं रात भर, और जितना बाबा ने जिसको बोला वो सब एक एक अक्षर मैंने लिखा, एक भी अक्षर मिस नहीं किया। और जिनके लिए बोला उनको सुबह सुबह टाइप करके, टाइप सीख लिया, टाइप करके उनको देता था, चिट्ठी बना आपको ये बोला, आपको ये बोला, ऐसी बातों को। और 76 में रामानुसार जो भाई पहले मुरली डिपार्टमेंट देखता था, वो कोई कारण बना और मधुबन से वो अपने लौकिक में गया। पूरे डिपार्टमेंट से 76 में मुरली की मुझे मुरली डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी जवाबदारी, पूरे ब्राह्मण परिवार का भोजन है, हमारी उन्नति का साधन है। और दादी जी का कौन लिखेगा, कौन बोलेगा, तो मुझे सिखाती रहती। दीदी मनमोहिनी जी थी, वो बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर निकालती थी मुरली से, डायरी अपनी देती, जाओ मुझे टाइप करके ले आओ। ये टाइप की सेवा मिल गई। और साथ साथ फिर मुरली के अंदर बाबा की मुरली का सार, दर्शनावस्था, उसमें धारणा की बातें वो हाईलाइट करने दादी गाइड करते थे। फिर बाबा की मुरली से वरदान निकालना, वरदान में लिखना, स्लोगन बनाना, ये सब ज्ञान से खेलने का सौभाग्य। उसके बाद 76-77 में जब फुल डिपार्टमेंट मिल गई, उसके बाद पेपर है। तो पेपर ये आया, और दादाजी को तो ये था कि वहाँ कैसे रहे, और उनके पास बड़ी विद्याएँ, तंत्र मंत्र सब जानते थे, शक्तियों को सिद्धि प्राप्त की हुई थी, वो अपना सिद्धियों का प्रयोग करते थे। और ये कोई गाँव में भगवान है उसका कौन है। तो बाबा की संदेशी में अपने साथ लेके गया, ट्रांस में जाती थी। 2 दिन के बाद ही उसको गुरुवार आया, आज जैसे गुरुवार है ऐसे गुरुवार के दिन ट्रांस में गई और कहा, बाबा ने कहा है बच्चे को यहाँ पर केवल 3 दिन रहने के, 3 दिन। मैं छुट्टी लेके गया था, 15-20 दिन सब काम सेट करेंगे, पिताजी को क्या होगा, कैसे सेट करेंगे सबको। और बाबा का सही मत मिले 3 दिन, 3 दिन में कैसे होगा। ठीक बाबा कह रहा है, ऊपर से संदेश आ रहा है, अगर उसके बाद बच्चा रहेगा तो उसकी जवाबदारी बाबा के पास नहीं, वो जाने। बड़े कुछ अलग अलग दृश्य दिखाए बाबा ने। मैंने फिर बाबा की उस श्रीमत को सिर माथे लिया और 3 दिन के अंदर ही ब्रह्मा पूजन कराया, सबको खिला पिला दिया जो भी था, और अपना प्रोग्राम बना लिया, निकल गया वहाँ से। निकल गया तो घर में क्या होगा, लेकिन पिताजी को, चाचा जी को हमने इतना ही सिखाया, तब तक तो बनाओ खाओ जब तक आप घर को समेटते नहीं। घर में समेटना क्या होता है आप सब जानते हैं, माताओं को कितना सारी गृहस्थी बना के अंदर अंदर रखती हैं, भाइयों को पता भी नहीं होता। हमारे शादी के लिए कितने जीवन, कितनी गहने, कितनी साड़ियाँ, कितनी तैयारी अंदर अंदर माता जी ने गुप्त रीति से की थी। भले ज्ञान में थी, लेकिन कभी तो आएगा, कभी तो करेंगे। और ड्रामा बदल गया। जब मैंने सब देखा तो हमने कहा, देखो अगर तुम लोगों को मुक्ति पानी है तो उसकी युक्ति क्या है। मुक्ति की युक्ति है, ये जो चीज़ें हैं यही सांप है और माँ इसको छोड़ नहीं पाएगी, शरीर छोड़ने के बाद भी यही घूमेगी। इसलिए उसको भी अगर मुक्ति देनी है तो सबसे अच्छा है कि ये सब चीज़ें बाबा के घर में डाल दो, सेवा में लगा दो, सब खाली करो, घर खाली करो, कुछ नहीं रखना। घर बेचना नहीं, घर बाबा को दिया हुआ है। गीता पाठशाला चलाओ, खेती से जो आता है वो घर में बाबा के घर में आएगा, सेंटर पर आएगा। दुकानें बेच दो, सब पूरा राय जो देनी थी, जो बात किया करके हम 3 दिन में निकल गए। उनको लगा 1 साल 1.5 साल सब समेटा। समेटने के बाद फिर चाचा जी कुमार थे, उनको समर्पित कराया, मधुबन में बुलाया। अभी भी है 98 ईयर्स एज है, मधुबन में है। फिर पिताजी को भी अकेले हो गए घर से, उनको भी बुला लिया, मधुबन में समर्पित करा दिया। दादाजी जिनको दादा कहते, उन्होंने शरीर छोड़ दिया।
उनका पूरा हुआ पाठ। मंदिर में दूसरों को बिठा दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। उनकी जितनी प्रॉपर्टी थी, दुकानें, मंदिर, कोई पर अधिकार नहीं रखा। जिसको पूजा करनी है, जिसको संभालना है, कुछ पैसा नहीं चाहिए, ले लो। गाँव वाले संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल। बहुत बड़ा स्थान है, अभी तो स्कूल बन गया वहाँ पर मंदिर के पास। कहने का भाव मेरा ये है कि अगर हम वहाँ पर अटक जाते तो लटक जाते, लेकिन एकदम बाबा के निश्चय बुद्धि समर्पित होने के नाते शादी तो मेरी बाबा के साथ हो गई, किसी दूसरे के साथ करने की जरूरत नहीं। और बाबा को बेटा बनाया है तो बाबा अपने घर में कुल दीपक के रूप में भी रूप बनता है। रोज क्लास होती है, रोज दीपक जलता है। आज वो करीब 30-35 साल हो गए माँ को गए हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं जो भोग न बना हो, क्लास न चली हो। संबंध लौकिक कोई नहीं है, अलौकिक परिवार है। वो घर संभालते हैं, खेती संभालते हैं, तैयार होता है। अभी मैं गया था, मेरे कहते भाई जी 1 साल की प्रॉपर्टी इतना पैसा है, 50,000 मेरे हाथ में दिया। मैंने चुपचाप हिसाब नहीं पूछा कि हाँ कितने का बेचा, कितना खर्चा हुआ। बेचारे इतना प्यार से संभालते हैं, 50,000 के गाँव में दे दिया तो। लेकिन ईमानदारी से खेती संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं। 3 भैंसें रखी थी, इतना दूध था, भाई साहब ले जाओ, ये सब खोया बना करके दे दिया, बहुत सारी चीज़ें दिया, धान चावल बांध के दिया। उसका बहुत सारा सेंटर के लिए हमारी बहन जी साथ में थी, पूरी गाड़ी भर करके सामान आ गए। अगर हम सब निकाल देते तो घर तो कहाँ जाता, कुल दीपक चला जाता। फिर अभी कुल दीपक गाँव में है, तो बैठा है, कमाई कर रहा है, हमारे को सेंटर को, मधुबन को मदद करता है। कुल दीपक बहुत अच्छा है, बनाया कुल दीपक आप लोगों का, इसलिए कुल दीपक है। बहुत अच्छी तरह से पालना घर की हो रही है, संभाल हो रही है, और गांव वाले बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्लास करते हैं। हम लोग जाते हैं, 1-2 दिन, 1 नाइट अधिक रहते हैं। सब बड़ी बहनें होके आई, मधुबन की उषा बहन 1 नाइट रह के आई, सरला बहन जी महसाना वाली रह के आई, लखनऊ की सब बहनें होके आई, सब दादियाँ वहाँ गई हैं, सब बड़ी बहनें गई हैं। और अभी भी कोई उधर लखनऊ की तरफ जाता है, कहते राजू भाई आपका गाँव देख करके। और गाँव में इतना अच्छा सब साधन बना के रखा है, बहुत प्यार से शुद्ध भोजन मिलता है, पवित्र आत्माओं के हाथ का। घर में पाठशाला चलती है, गांव वाले संभालते हैं, खेती से बाबा के घर में आता है, सब बाबा करण करामनहार वो है। लेकिन निश्चय की विजय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जहाँ हिम्मत है वहाँ भगवान की मदद है। हिम्मत गई तो सब कुछ गया, और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं रहती। विघन कहोगे तो जरूर लगन की कमी है। तो आप सभी 4 स्लोगन आज के दिन याद रखना। एक तो निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय के आधार से विजय हुई पड़ी है। हिम्मत का कदम एक आगे बढ़ाओ, भगवान परिवार सब मदद करने के लिए बंधा हुआ है। हिम्मते बच्चे मदद दे, बात मांगना नहीं, आप कदम आगे बढ़ा दो, मदद भेजो। और कोई भी संकल्प, अच्छा संकल्प आए, दृढ़ता से करना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है, और जहाँ पर लगन की आग है वहाँ विघन तो भस्म हो जाता है। कोई कहे मेरे आगे ये विघन है, ये विघन है, ये विघन है, बाबा के अंदर तेरी लगन ठीक नहीं है। अरे मीरा को लगन लग गई, क्या उसको बंधन आए, सांप की टोकरी भेज दी, जहर का प्याला भेज दिया, सबको पार करके लगन लग गई बस। तो अगर लगन अच्छी है तो विघन कुछ नहीं है, बंधन कोई नहीं है। आप सब इस बात को पक्का करना। अगर कोई छोटा मोटा विघन है तो लगन को बढ़ा दो, तब विघन अपने आप होता है। ठीक है, ओके, ओम शांति।